दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में आज हमने फिर से एक नया लो बनता हुआ देखा। स्टॉक 40 से नीचे चला गया है। पिछले 2 साल के रिकॉर्ड लेवल नीचे पे पहुंच गया है। लेकिन अब आपको ये पता ही होगा कि ये गिरावट हो रही है बाजार की वजह से। बाजार में आज बहुत ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। सुबह-सुबह बाजार बहुत भारी क्रैश के साथ, कमजोरी के साथ खुला। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो बाजार की क्लोजिंग है वो रिकवरी के साथ रही। यानी लगभग 2700-2800 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ जो बाजार की शुरुआत हुई थी, अंत में क्लोजिंग 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोगों ने इस गिरावट का फायदा उठा के वैल्यूएबल बाइंग की है, अच्छे शेयरों में खरीदारी की है। और सुज़लॉन तो इस समय फेवरेट स्टॉक है सभी ब्रोकरेज हाउस का। तो यहाँ पे इसी वजह से देखें तो सुज़लॉन भी थोड़ा रिकवर हुआ है। अब क्या है आगे की रणनीति? क्या बाजार में गिरावट और बढ़ने वाली है या फिर एक मौका आ चुका है निचले लेवल से खरीदारी का? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 80,238 के स्तर पे फाइनली क्लोजिंग रही है 1048 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 1.29% गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह कि शुरुआत बहुत ही भारी कमजोरी के साथ हुई 78,543 के स्तर पे। यानी इस तूफानी गिरावट के साथ जो गिरावट शुरू हुई और क्लोजिंग 80,000 के आसपास होके इस बात का एक आसरा मिला कि बाजार इतना कमजोर नहीं है। तो इस समय ग्लोबल रीजन बिल्कुल बाजार के सपोर्ट में नहीं है। भारी तरह से युद्ध का एक वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे युद्ध के देशों के साथ युद्ध जारी है। ऐसे में स्थिति कमजोर तो है, लेकिन सुइलोन में संभावना इस समय कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो अगर बाजार के बारे में आपको सारी डिटेल जानना है कि बाजार की आगे की क्या संभावना बनेगी और कौन से सेक्टर बेहतर कर सकते हैं, कहाँ पे कमजोरी है, वो सारी बातें आपको मार्केट के वीडियो पे मिल जाएगी जो इससे पहले हमने बना दिया है। जाके वो आप जरूर देखें। अब यहाँ पे आज निफ्टी एनर्जी के अंदर भी देखें तो 36,453 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.60% की गिरावट थी। तो निफ्टी एनर्जी में भी आज काफी बड़ी गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि बाजार में भारी गिरावट की वजह से सुइलोन भी नीचे आ गया। 41 पर क्लोजिंग देखने को मिली 3.91% की गिरावट के साथ, यानी लगभग 4% के आसपास की गिरावट। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि शुरुआत 40 रुपीज से नीचे 39.13 पर हुई भारी गिरावट के साथ, यानी देख सकते हो भाई 8% के आसपास की बड़ी गिरावट के साथ इसने शुरुआत की, परंतु यही दिन भर का लो बनाया। आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि बाजार में जो लोगों ने पहले पैनिक बिकवाली की उसके बाद में यहाँ पे नई बिकवाली नहीं हुई, यानी ये 39.13 इंट्राडे का लो ही बनाए। उसके बाद बाजार में रिकवरी ही देखने को मिली। आप देखें इस वजह से 41 पे चला गया स्टॉक, फिर से 40 का जो एक मेजर सपोर्ट उसको फिर मिला। तो 39.13 इसका एक फ्रेश 52 वीक का नया लो बन गया है। तो अब देख सकते हो कि निचले लेवल से जो खरीदारी देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी राहत जरूर दे रही है। तो रिटेल निवेशकों का फेवरेट स्टॉक है सुज़लॉन एनर्जी, जो 40 के नीचे चला गया। आज 8% तक टूट गया और पिछले 9 महीनों में 40% की भारी गिरावट हो गई है। तो ये देख सकते हो कि आज 39 तक पहुंच गया 8% की गिरावट के साथ। मई 2024 के बाद पहली बार ये 40 रुपीज से नीचे आया। जून 2025 की शुरुआत में गिरावट के चलते ये 9 महीने में 40% गिर चुका है। तो ये देखो कि सितंबर 2024 में इसका 86 रुपीज़ का हाई बना था, वहाँ से लगभग 50% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। जबकि साल 2025 में लगभग 15% की ऑलरेडी इसमें गिरावट हो चुकी है, यानी लगातार कमज़ोर साबित रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में अगर आप देखें तो ये कमज़ोरी अचानक शुरू नहीं हुई है। जून 2025 से इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे एक लंबा करेक्शन बन गया। लगातार दबाव के कारण 9 महीनों में स्टॉक में 40% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। सितंबर 2024 में ये 86 के हाई पर पहुंचा था, लेकिन वहां से लगातार गिरते हुए 50% नीचे आ गया है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ है। सुज़लॉन में आप देखें तो 56.5% की हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की है। तो यहाँ पे जो हाल में दिसंबर क्वार्टर का नतीजा वो काफ़ी अच्छा था, अनुमान के मुताबिक ही था। कंपनी ने कोई बड़ा निगेटिव सरप्राइज भी नहीं दिया। इसके बावजूद शेयर में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली। मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है कि कमजोरी की वजह क्वार्टर रिजल्ट नहीं है, बल्कि ऑपरेशनल चुनौतियाँ ज़्यादा है इस समय इस सेक्टर के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सुज़लॉन में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है?
तो अन्य यूटिलिटी कंपनियों की तरह सुजलॉन को भी प्रोजेक्ट कमीशनिंग बढ़ाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा राइट ऑफ वे यानी ROA जो डब्ल्यू है उसकी मंजूरी और ग्रिड कनेक्टिविटी से जुड़ी अड़चनें काम की स्पीड को काफ़ी प्रभावित कर रही है, काम कमज़ोर हो रहा है। इन कारणों की वजह से डिलीवरी और कमीशनिंग के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे कारोबार पे असर नेगेटिव पड़ रहा है, कंपनी का खर्च बढ़ रहा है। तो कंपनी जब तक डिलीवरी देने की कोशिश करे तब तक हो नहीं पा रही है, इसकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बीच में कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया, अपने मैनेजमेंट में कुछ बदलाव किया। 24 फरवरी को बोर्ड ने अजय कपूर को नया CEO बना दिया है और आप देख सकते हो वो एक बड़ा फैसला ये भी है कि ग्रुप ने देख सकते हो कि जो CEO JP चलसानी थे उनको ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बना दिया गया है। एक नई काउंसिल बनाई गई है। अब कंपनी का जो फोकस है वह खुद को केवल एक विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रखने की बजाय एक फुल स्टेक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी के रूप में आगे बढ़ना चाहती है। यानी सुजलॉन का 2.0 शुरू हो चुका है, नई टीम भी आ चुकी है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने इस नेतृत्व बदलाव को लेकर सतर्क रुख अपनाया हुआ है। उनका कहना है कि केवल मैनेजमेंट फेरबदल से तुरंत राहत मिलना मुश्किल है। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक असली चुनौती है वो डिलीवरी और कमीशनिंग के बीच बढ़ते गैप की है। जब तक जो लैंड एक्वेशन, ROW और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसे समस्याओं का ठोस समाधान कंपनी ने निकालती, ग्राउंड लेवल पर बड़ा सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि इस समय जो जमीन अधिग्रहण के मामले हैं उसमें काफ़ी डिले होता है। इसके अलावा जो ग्रिड कनेक्टिविटी थी उसका भी प्रॉब्लम, इन सब का निपटारा कंपनी को करना होगा, तब जाके कंपनी को राहत मिल सकती है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने एक और यहाँ पे अंदेशा जताया कि जो हाई प्रोफाइल अधिकारियों की एंट्री से ग्रुप डायनामिक्स बिगड़ने का भी जोखिम है। इसमें मुख्य कारोबार यानी विंड टर्बाइन जनरेटर का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उस पर फोकस कमजोर हो सकता है। सबसे बड़ी चिंता है डिलीवरी और कमीशनिंग, जिसके बीच में गैप हो रहा है और पिछले 7 तिमाही में 3175 मेगावाट के उपकरण डिलीवरी किए गए, लेकिन सिर्फ 778 मेगावाट के ही कमीशन हो पाए। तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय कंपनी के लिए। तो यही एक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है, डिलीवरी के मुकाबले कमीशनिंग की रफ्तार नहीं बढ़ेगी तब तक शेयर में स्थिरता आना मुश्किल दिख रहा है। निवेशकों की नज़र अब इस बात पर है कि कंपनी जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से सुधार ला पाती है, तब यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। अब यहाँ पे सबके बीच में सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ी राहत यही है कि सुजलॉन का जो स्टॉक है वो इस समय थोड़ा बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि 10 एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं। उसमें से 9 जो एनालिस्ट है उसने बाय की रिकमेंडेशन रखी हुई है। सिर्फ एक एनालिस्ट है उन्होंने होल्ड की रेटिंग रखी हुई है, वो भी होल्ड करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा एनालिस्ट नहीं है जो सेल की रेटिंग दे रहा हो। तो यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 10 ब्रोकरेज हाउस इसको ट्रैक करे, उसमें से एक भी ब्रोकरेज हाउस इसमें बिकवाली की सलाह इस समय नहीं दे रहा है। चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, JM फाइनेंशियल हो, मॉर्गन स्टैनली हो, सब इसके साथ खड़े हैं और इसी वजह से ये भरोसा होता है कि सुजलॉन आने वाले समय फिर अच्छा कर सकता है। तो इस समय जो प्रॉब्लम है वो बाजार की है और थोड़ी सी कमीशनिंग की है। ये सारे प्रॉब्लम का निपटारा होगा। सुजलॉन एक अच्छा करने वाला स्टॉक है जो फिर बेहतर करेगा। तो ज़्यादा आपको पैनिक होकर इसमें गलत डिसीजन इस समय नहीं लेना चाहिए। ये भी मार्केट एक्सपर्ट भी सभी यही कह रहे हैं। बाजार फिर अच्छे से रिकवर होगा और स्टॉक भी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।